लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय। ये 22 अध्याय में 71 वचन बाटे और एमिन जौन लिखल बाटे अपने चेलन के फसह के पर्व के निमित्त तैयारी के बारे में लिखल गल बाटे। और ये प्रकार से ये अध्याय का शुरुआत होला। फसह के संदर्भ के निमित्त यीशु मसीह अपने चेला लोगन के साथ मिलके वो अपने ऊपर के कोठरी में एक कमरा में फसह का पालन करे बदे गल बान। वही प्रकार से फसह का होवे वाला तैयारी के विषय के बारे में ओकर विवरण हम लोगन के पहला वचन से लेके 12वां वचन तक 13वां वचन तक देखे के मिलला। उ लोग अखमीरी रोटी के पर्व का फसह के तैयार करे बान। फसह के पर्व का कौने प्रकार से अभ्यास करे बा ओकरे बारे में भी लिखल गल बाटे। ई हम लोगन के 38 वचन तक 14 वचन से लेके 38 वचन तक एमें देखे के मिलला। ये ऊपर के कमरा में यीशु मसीह अपने चेले लोगन के बात करे के विधि लिखल गल बाटे। फसह के बाद जैतून पहाड़ के ऊपर फसह में जितना चेला लोग रहना उनमें से 3 चेला लोगन के साथ मिल के गरना। ये घटना 39 वचन से लेके 46 वचन तक गतसमनी वाटिका में प्रार्थना करे बदे जहाँ जैतून पहाड़ हवा उनकर 3 चेलन के साथ बात करे का रीत हम लोगन के वहाँ पे दिखाई देला। वहाँ पर 47 वचन से लेके 53 वचन के बीच में उनकर अरेस्ट दिखाई देत बाटे। उनके लोग अरेस्ट करे बयान और बंदी के रूप में पकड़ के लेके गल बयान। यहूदा इस्करियोती प्रभु को यहाँ पर मतलब सैनिक लोगन के यहूदा इस्करियोती सौंपे बा। वही संदर्भ में पतरस मलकुस के दहिना कान अपने तलवार से उड़ाए बा और प्रभु मलकुस के चंगाई दे के वो कान के ठीक करे बा। ई विवरण हम लोगन के 53 वचन तक देखे के मिलला। ओकरे बाद 54 वचन से लेते हुए 71 वचन तक यीशु मसीह के साथ जौन अन्याय भइल बाटे और ओकरे बाद उनकर न्याय भी भल बाटे और 6 न्याय भइल बाटे 3 स्वजन लोगन के बारे से और 3 अन्य दूसरा लोगन के साथ में न्याय भइल बाटे। यीशु मसीह का पहला 3 स्वजन लोगन से जो न्याय भर रहल उनमें से 2 बात यहाँ देखे के मिलला। ओकरे बाद यही वचन में पतरस यीशु मसीह के नहीं जानना बोलब 3 बार बोले का वर्णन पतरस के झूठा बात के बारे में एमें देखे के मिलला। ये बहुत लंबा समय का विवरण का अध्याय बाटे। अभी तक तो हम लोग मत्ती मरकुस में क्रूस के संदर्भ के पढ़े भाई जा बहुत विवरण हम लोग बोले भाई जा। फिर ये अध्याय में मतलब यीशु मसीह के फसह के पर्व के अभ्यास करल गल बाटे और वहाँ से लेके वो क्रूस पर चढ़ावे तक उनके क्रूस पर चढ़ावे तक और ई बात में यहाँ से लेके इतना दूरी तक सारा विशेष सुसमाचार यहाँ पर कवर भइल बाटे। 4 सुसमाचार में प्रभु को क्रूस के विवरण एमिन कवर करल गल बाटे और एक लोग एक कोड में प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंट करे बयान बोलल गयल बात फिर से बोलल बा। ये 3 से सुसमाचार में क्रूस का विवरण हम लोगों के देखे के मिलला और 4 सुसमाचार में क्रूस का विवरण भी और दिखाई देला। और ये 4 सुसमाचार के एक साइड में अगर रख के फसह का पर्व वहाँ से लेके उनके मृत्यु तक उनके दफनाए के कार्यक्रम तक एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर से लेके अगर पढ़ल जाए तो उनकर विवरण हम लोगन के संपूर्ण रीति से मिलला। यीशु मसीह प्रभु
उनके पकड़वाए जाए से पहले वो ऊपर के कमरा में फंसा कर पर्व के अभ्यास से ये अध्याय शुरुआत होला। देखा यहाँ पर 22 अध्याय पहला आयत। अखमीरी रोटी का पर्व जौन फसह कहलावल जाला। फसह का पर्व यहूदी लोगन का एक त्यौहार हवे। वो एक धार्मिक संस्कार हवे। ई परमेश्वर उन लोगन के एक आज्ञा दिले बायन। ई परमेश्वर का एक आज्ञा बाटे कि हर एक साल का पहला महीना 14वां दिन में फसह के पर्व के स्मरण करे के बा, ओके मनावे के बाटे। आधी रात 12 बजे से दिन बदलला। यहूदी के शाम के 6 बजे से दिन बदलला। यहूदी लोगन का कैलेंडर और महीना अलग होला। उनका डे काउंटिंग पीरियड अलग होला। यहूदी लोग सूर्यास्त होला और उदय भयल तो एक दिन भयल। उत्पत्ति के पुस्तक में ओके उ लोग फॉलो करना। यही बदे इवनिंग 6 o'clock के नया दिन शुरुआत होला। डेट चेंज हो जाला। एवरी इवनिंग 6 पीरियड के डेट चेंज होला। एकर मतलब 14 तारीख का मतलब अपने हिसाब से 13वां तारीख शाम के 6 बजे कही के ये बात के समझे के बाटे अपने कैलेंडर के हिसाब से। यीशु मसीह प्रभु फसह पर्व के जब वो जीवित रहना वो समय में वो अभ्यास करे रहना। उनके सेवकाई के दिन में वो ये सारे पर्व के अभ्यास करे रहना, ओके स्मरण करे रहना। और प्रधान याजक और शास्त्री ये बात के खोज में रहना कि उनके कौने प्रकार से मार डालल जाए, लेकिन उ लोगन से डरत ना। लोग यीशु मसीह के पीछे होत रहना। मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी वो दिन में यीशु मसीह रहना। उनके पीछे बहुत सारा भीड़ हजारों हजार पीछे होत रहे। उनकर उपदेश सुने बदे जे लोग आवत रहना उ लगभग 5000 पुरुष रहना। स्त्री लोगन का संख्या तो गिनती नहीं कर लगल बाटे और बच्चा लोगन का भी संख्या नहीं गिनल बाटे। 5000 लोग पुरुष का मतलब लगभग 20,000 लोग उस सब लोगन के उहे भोजन खिलाए बा। 20 लोगन के परमेश्वर प्रभु के रूप में यीशु मसीह भोजन खिलाए बा। 20,000 लोग यीशु मसीह का उपदेश सुने बदे आ रहना। एकर मतलब देखा ये समय में नहीं, पहली शताब्दी में वो जमाने में पॉपुलेशन बहुत कम रहल। मतलब नगर गांव उनके पीछे लोग जात रहना। उतना महान नाम और प्रतिष्ठा और उनका जय जयकार यीशु मसीह पाए रहना। यही बदे उनके पकड़ के उनके हानि पहुँचावे के बाटे त उनके कुछ करे के बाटे त लोग डर गए रहना। याजक लोग और धार्मिक पुरनिया लोग और शास्त्री ये सब लोग डर गए रहना, लेकिन मौका के खोज में रहना। वो लोग इंतजार करत रहना। तीसरा वचन से पढ़ल जी। तब शैतान यहूदा में समायल जौन इस्करियोती कहलावला और 12 चेला में गिनल जाला। यहूदा इस्करियोती यहूदा में शैतान प्रवेश करे रहल। एक बात आप लोगों के याद करे के बाटे, उद्धार पायल गल विश्वासी शैतान प्रवेश नहीं कर सकला। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रूफ। उद्धार न पायल गए ओकरे ऊपर ही शैतान के अधिकार रहला। उद्धार पाए हुए लोगन के ऊपर शैतान के अधिकार नहीं रहला। शैतान के अधिकार के नीचे यहूदा इस्करियोती रहल। उद्धार नहीं पाए रहल। प्रभु के ऊपर विश्वास रखे वाला उद्धार के मन फिरा ओकरे अंदर रहला। यीशु मसीह के पीछे होए बदे यहूदी का ई उद्देश्य रहल के
राज्य के स्थापना करे बदे। देखो यहाँ पर यीशु मसीह के समय में जलौती करके कुछ लोग रहते, दे आर द वॉरियर्स ऑफ द फ्रीडम। हम यहूदी लोग ही डाकू के रूप में बदल के फ्रीडम फाइटर करे रहना यहूदी लोगन से। उनमें से एक सेप्टाप, दसमास और बरनबास, बरब्बास और जूडास। बरनबास, बरब्बास एंड जूडास, ये 3 लोग, सेप्टाप, दसमास, बरब्बास एंड जूडास, ये 4 लोग यीशु मसीह के क्रूस पे टांगे रहना। वो समय में उनके दाहिनी ओर और बायां ओर सेप्टास और डेस्मास, ये दोनों का एक साथी बरब्बा रहल। ये बरब्बा के पिलातुस के जरिया छोड़ल गरहल। यही के टीम मेंबर जूडास, जूडा, यहूदा इस्करियोत यहूदी। लेकिन इन लोगों यीशु मसीह को फॉलोइंग के देख के ये लोग यहूदा इस्करियोती इनके जरिया, यीशु के जरिया अपने राज्य का स्थापना वो कर सकला। यीशु के पीछे वो होयल शुरू करे। उतना ही ओसे बढ़ के मन फिरा, उद्धार, ए विषय के ऊपर कुछ भी ओके कोई भी दिलचस्पी ओके नहीं रहा। लेकिन 12 लोगों में से एक उहो फेमिलियर हो गया रहल। यहूदा इस्करियोती मन के अंदर, ओकरे अंदर शैतान समा रहल, प्रवेश करे रहल। ये प्रकार से ऐसा लिखल गल बा, एकर मतलब ही इज़ नॉट ए बिलीवर, वो एक विश्वासी नहीं रहल। ही वॉज नॉट सेव्ड, वो उद्धार पायल गल व्यक्ति नहीं रहल, नियुक्त करल गल व्यक्ति नहीं रहल। यही बदे इमिन शैतान सरल रूप में प्रवेश करेगा। शैतान यहूदा इस्करियोती के जीवन में प्रवेश करे रहल। शैतान यहूदा इस्करियोत के ऊपर पूरा अधिकार करे रहल। जैसे शैतान के संबंध में आप लोग अगर उसके इच्छा के पूरा करल चाहत बान, शैतान की इच्छा का रहल, यीशु के ऊपर हमला करब, उनके पकड़वाइब, धन के प्यार करे के बा, हत्या करे के बा, अपराध करे के बाटे, ये प्रकार से ओकर उद्देश्य रहल। ये सब शैतान का गुण बाटे। यही बदे यहूदा इस्करियोती यहूदी बा जाय के ऊ प्रधान याजक और पहरुआ के सरदार के साथ बातचीत करे के उनके कौने प्रकार से उनकर हाथ पकड़वावे। अपने चेलन में से एक यहूदा ऊ लोगन के साथ में आए के उनके पकड़वावे बदे ऊ जौन कुछ भी बात सब कुछ ऊ सब जाके बताए दिले से। उनके चेला में से एक आके मतलब प्रधान याजक से पकड़वावे के बातचीत जब करे रहल तो शास्त्री, प्रधान याजक और शास्त्री, पहरुआ, सरदार ये सब बहुत खुश भइना, बड़ा आनंदित भइना। वो आनंदित भइना और उनके रुपया देवे के वचन देना। यहाँ पर हम आपके एक विषय बताए। यहूदा इस्करियोती अपने पैसा बदे ऊ यीशु मसीह के पकड़वावे का योजना बनवाए। धन का लालच के वजह से, पैसा के लालच के वजह से स्वामी का विश्वासघात करे बदे ऊ तैयार भरल। ऊ धन के प्यास में रहल, धन के लालच में रहल, धन का प्यार करे वाला ऊ बन गया। उससे भी भयंकर व्यक्ति हो गया। शास्त्री लोग और याजक लोग, धार्मिक पुरनिया लोग बयान, ऊ लोग भी पैसा देवे बदे हाँ कहे रहना, लेकिन कितना देवे के बाटे ये नहीं बतेना। रुपया देवे बदे ऊ लोग हाँ कहे ना,
लेकिन कितना देवे के बा ये सब नहीं बतैना। यहूदा इस्करियोती सोचिस हम तो बहुत बड़ा काम करत भाई, यही बदे बहुत ज़्यादा से रुपया हमके मिली। लेकिन प्रधान याजक और शास्त्री यहूदा इस्करियोती से भी बहुत बड़ा भयंकर धन का लालची लोग रहना, चीटर्स, वो लोग और धोखाबाजी वाले लोग रहना। वो लोग 30 चांदी के सिक्का देले के बाद हम लोगों के समझ में आ गल बाटे कि वो लोग कितना लालची लोग रहना। यीशु मसीह पकड़वा के बाटे तो एक सरल रूप को मार्ग ई हवे के उनकर चेला में से कोई एक चेला पकड़वावे इनर सर्किल में जे रहला। यही बदे यहूदा इस्करियोती के एक सरल रूप में पकड़वावे बदे वो लोग ढूंढना। यही बदे यहूदा इस्करियोती जब आगे आ रहल, याजक लोग और शास्त्री लोग बहुत आनंदित भ रहना। जैसे उनके परमेश्वर का वचन हम लोगों के याद दिलावला, वो सब लोग षड्यंत्र करब शुरू करना। 6वां वचन, वो मान लेना और अवसर ढूंढे लगना के जब भीड़ न हो तब उनके हाथ पकड़वा दे। षड्यंत्र के कोड में उनकर सोच आगे बढ़त बाटे। देखा एक व्यक्ति के पकड़वावा के बाटे तो वो व्यक्ति के बारे में एक विशेष फॉलो लोग करिए। एकर मतलब उनका डायरी फॉलो करना, उन लोगन के पास खबर लेना, अकेले कब रहना, चेला लोगों के साथे कब रहना, ये सारा समाचार पहले लेना वो सब। यही बदे यहूदा इस्करियोती अवसर ढूंढे लगल के जब भीड़ न होई तो वो ओके उनके हाथ में पकड़वाए दे। सही समय का इंतजार करत रहल। का आप लोग जानत बान यहूदा इस्करियोती शैतान से भरा व्यक्ति बाटे और एक सही समय बदे इंतजार करत रहल। लेकिन वो डिवाइन टाइप ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज कम। उनका पकड़वावे का समय निर्धारित भइल। यही बदे एवरीथिंग इज द कंट्रोल ऑफ द गॉड, इट वाज द हैपनिंग। का आप समझत बान? आपके एक विषय समझ में आवे के बटे यीशु मसीह केकरे द्वारा पकड़वावल जात बयान, वो अपने आप ही पकड़वावत बा। यीशु मसीह प्रभु अपने आप ही सौंपत बयान, न के कोई और उनके नहीं पकड़वावत बाटा। हमरे प्राण के रखे के समान हम उनके देत बाई कह के कहे बान। यही विधि उनके कोई भी संहार नहीं कर सकला। वो अपने खुद ही अपने आप के सौंपतान, नहीं तो यहूदा इस्करियोती के वजह से ये नहीं हो सकला। ओकर बाद 7वां वचन, तब अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आयल। फसह के पर्व के समय के यीशु मसीह के क्रूस बदे परमेश्वर निर्णय करे बयान। काहे बदे के फसह के पर्व का दिन मृत्यु के हटाव वाला पशु के लहू उन लोगन के ओकरे बारे में जानकारी बाटे। निर्गमन के पुस्तक में मूसा इस्राएली के छोड़ावे बदे तैयार होए के समय में परमेश्वर फसह के पर्व के अभ्यास करे बदे कहे बयान। काहे बदे के वही रात के मृत्यु का दूत फाटक के पार करत फसह के पशु के लहू के जोपा से फाटक के चारों तरफ वो लहू के लगाए के वो दरवाज़ा के बंद कई के अंदर रहे बदे कहल गल बाटे। इजरायली लोग वो तरीके से मिस्र में पहला फसह का पर्व के मनाए रहना। जब वो लोग ये प्रकार से मनाए रहना तो वही रात के जौने फाटक पर लहू का चिन्ह रहत रहल वो खिड़की के ऊपर छिड़कल गल रहल लहू के। वो घर के पार कई के चल गल रहल मृत्यु का दूत। मिस्र देश में
वो फंसा के लहू के, वो पशु के लहू के कोई भी नहीं लगाए रहल अपने फाटक के ऊपर। यही बदे मिस्री लोगन के हर एक मिस्री के घरे में पहले उठा पुत्र का देहांत हो के रहल, लाश पड़ रहल। इसराइली के हर एक लोग ई एक निरंतर इमारत के रूप में इसराइलियन के प्रभु दिले बा। फसह का बलि पशु के यीशु मसीह ही वो पशु के वजह से वो पशु के रूप में वध करल गल बाटे। पौलुस ए प्रकार से लिखे बयान, यीशु मसीह जौन फसह का पशु रहन वध भल बयान। यीशु मसीह के पशु का लहू जेकरे जीवन में छिड़कल गल रहल, उ लोगन के मृत्यु का दूत पार करे रहल। एकर मतलब उ लोगन के न्याय नहीं रहला, मृत्यु नहीं होला। मसीह के लहू के नीचे जे लोग रहला उ लोगन का मृत्यु नहीं रहला। यही बदे फसह एक सदृश के रूप में कहल गल बाटे। फसह अख़मीरी रोटी यीशु मसीह के सदृश के रूप में बतावल गल बाटे। 8वां वचन, यीशु पतरस और यूहन्ना के ही कह के भेजना जाए के हमरे खाए बदे फसह तैयार कर। वो उनसे पूछना तू कहाँ चाहत बा के हम एके तैयार करी। वो उनसे कहना के देखा नगर में प्रवेश करत ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए उ तहके मिली है और जौने घरे वो जई हैं तो उनके पीछे चल जइह और वो घर के स्वामी से कहिए, हे गुरु तहसे कहत बान के उ पहुँचाला कहाँ बाटे जमीन हम अपने चेलन के साथ फसह खाई। उ तहके एक सजल सजाई बड़ी अटारी दिखाई दी हैं, वही तैयारी करी है। देखा यहाँ पर प्रभु हम उ जन करत बान ओकर काम का बाटे, उ जन बोलत बान ओकर विवरण का बाटे, आप लोग ध्यान देवे के बाटे। उनका विवरण ही बाटे के बहुत सिंपल। यीशु मसीह प्रभु कहत बान देखा नगर में प्रवेश करत ही, नगर में जब आप लोग जइहें तब वहीं पर एक जल पर घड़ा एक आदमी उठावे मिली, जौने घरे में उ जाई वही घरे पर तो ही ओकरे पीछे चल जइहे और घरे के स्वामी से कहिए कि गुरु तहसे कहत बान के उ पहुँचाला कहाँ बाटे जमीन हम अपने चेलन के साथ फंसा के खाई। वो तहके सजल सजाई बड़ा अटारी दिखाई दिए, वही तैयारी करिए। कैसे पता बाटा यीशु मसीह के? जल का घड़ा पकड़ के एक व्यक्ति आई हैं, यीशु मसीह के कैसे पता बताए? यीशु मसीह प्रभु के अंदर दैविक गुण कुछ संदर्भ में वो अपने आप ही दिखावत आल बयान। बात पकड़ करके एक गांव में वहाँ एक घरे के सामने एक गदही का बच्चा बाधा रही, वो के खोल के लेके आवो। जब आप खोली हैं तो वो घरे का स्वामी आपसे पूछी हैं एके काहे खोलत बाया? ई प्रभु का जरूरत बाटे एकर त उ तहके छोड़ दी हैं। ए प्रकार से उ कहे बान एकर मतलब ये है कुछ सर ज्ञानी हैं और सर सामर्थी हैं। यहाँ पे हम लोग ये प्रकार के से देख सकेले जा। वैसे ही यहाँ पर एक व्यक्ति जल के घड़ा से आपके सामने आई, वो जौने घरे जाई वही घरे में जाए के उससे पूछे के बाटे। आपके एक अटारी दिखाई और जौन उ कुछ कही उ वहाँ पे होई उ देखे बान। 13वां वचन में उ लोग जाए के जैसे उ कहे बान वैसे ही उ लोग पैना और फसह तैयार कैना। यही वजह दैविक गुण यीशु मसीह में हवा है। हम लोगों के सीखे की बात है। वो लोग फसह के तैयार करे बान तो प्रभु भोज शुरू होए वाला बाटे। 14वां वचन जब घड़ी आ पहुँचल तो वहाँ प्रेरित के साथ भोजन करे बैठना। देखा 14वां वचन में लिखा गया जब घड़ी आ पहुँचल, एके आप लोग आइडेंटिफाई करे के बाटे। वो घड़ी
जब वो आ रहल। हर एक संदर्भ यीशु मसीह के जीवन में टाइम रिलेटेड इशू के बारे में हम लोग ऑब्जर्व कैसे किया जा। इट इज़ द गिवन टाइम टेबल बाय द गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रभु का सारा दिन अपन सारा सेवकाई में हर एक पार्ट ईच पार्ट इंच बाय इंच डिजाइन करे बन। वो कौन सा स्थान में कौन व्यक्ति से कौन प्रदेश में का बात बोलना कौन सा कार्य करना, इट्स ऑल प्री प्रोग्राम। सबसे पहले ही परमेश्वर सब डिजाइन करे बन। वो डिजाइन के हिसाब से परमेश्वर चलावाना। न्यू टेस्टामेंट बिलवर एक है, बहुत सावधानी से सीखे के बात है। आपके जीवन में परमेश्वर की गैल डिजाइनिंग निश्चय हुई। आपका भविष्य जन परमेश्वर जाना ना, वो डिजाइन के कोलेट करत आपके भविष्य के वो डिजाइन करे बान। यही बदे कौन से समय में कौन सा संदर्भ में कौन सा जगह में कौन व्यक्ति से कौन सा प्रदेश में आप लोग रह जात बायान, ओके पहले से ही पता बाटे। यही बदे परमेश्वर वो घड़ी जब आ रहल जौन लिखल गल रहल शब्द जब घड़ी आए पहुँचल, कौन सा घड़ी, उनके अरेस्ट करे वाला घड़ी आवत बाटे। वो समय वो दिन में वो फसा में वहाँ पे काम है। 15वां वचन, और वो उनसे कहना हमके बड़ा लालसा रहल के दुख भोजे से पहले ई फसा तोहरे साथ हम खाई। हमके दुख भोगे से पहले प्रभु स्टार्ट करे बान उपदेश दे, बात करे शुरू करे से वो कहत बान हम दुख भोगे से पहले ई फसा तोहरे साथ खाल चाहत भाई। इट इज़ ही पर्सनल विल एंड विश गॉड्स ऑनर डट गॉड प्लंडर। यीशु मसीह के विल और विश परमेश्वर सोच विचार करके टाइम सेट करे बान। यह परमेश्वर का आज्ञा जौन है परमेश्वर का महान ज्ञान। वो प्रकार काहे बदे के हम तो ऐसे कहत भाई जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा न हो तब तक हम ओके कभी न खाबे। परमेश्वर के राज में पूरा होए का मतलब यीशु मसीह के 1000 साल पालन में फिर फसा रिस्टोर हो तब तक देखो फिर यही लोगन से फसा में रह कह के कहल गल बा। कौन सा विषय में बात करत बा, परमेश्वर के राज्य में पूरा नाम हो तब तक हम ओके कभी न खाबे। एकर मतलब ये हवे कि फिर खइहा पूरा होए के बाद में खइहा। एकर अर्थ यह निकलला कब परमेश्वर का राज पूरा हुई, 1000 साल के बाद यही पृथ्वी पर। फिर इजराइल के टाइम टेबल में रेस्टोर भयल जौन फसह का पर्व बाटे, यह चेला लोग रिजरेक्ट होके उनके साथ 1000 साल पालन करत उनके साथ फिर से फसह के पर्व के पालन करब कहत बा। कहाँ से कहाँ बात करत बा, 2000 साल पिछला बात कहल गल बाटे। 1000 साल पालन में वो पूरा करे वाला बायन वो पहले ही बतावत बान। 17वां वचन से देखल जी, तब वो कटोरा लेके धन्यवाद के ना और कहना एके ल और आपस में बांट लो, क्योंकि हम तहसे कहत भाई के जब तक परमेश्वर का राज नहीं आवे तब तक हम दास का रस कभी न पिया। नेचुरल देखल जाए तो उतना बाटे उनके मारल जाई है और वो तीसरा दिन जी उठी हैं, उनके मार डली हैं और तीसरा दिन वो जी उठी हैं और 40 दिन तक 40वां दिन आकाश में आरोहण हुई है और दूसरे आगमन में आकाश के बीच में ही हैं। 7 साल के बाद वो पृथ्वी पर धरती पर कदम डली हैं, उनका राज स्थापना करी हैं, तब पृथ्वी पर वो दाखरस पी हैं। यही बदे प्रभु अपने भविष्य के बतावत बा। वो अपने भविष्य के बदे नहीं दुनिया के भविष्य के बदे भी बतावत बा। 19वां वचन, फिर वो रोटी लेना और धन्यवाद करके तोड़ना और उनके ई कहत देना ई हमार देह हवे जौन तहरे बदे देवल जात बाटे, हमरे स्मरण बदे
यही करल करब। यही प्रकार से उ भोजन के बाद कटोरा भी ई कहत देना, ई कटोरा हमरे उ लहू में जौन तहरे बदे बहावल जात बाटे नई वाचा हवे। ई कटोरा हमरे ओ लहू में जौन तहरे बदे बहावल जात बाटे नई वाचा हवे। लेकिन देख, हमार पकड़वावे वाला का हाथ हमरे साथ मेज पर बाटे। नया वाचा का आरंभ उनके प्रचार से आरंभ भइल बाटे। यीशु मसीह प्रचार करे के वजह से आरंभ भइल बाटे। उ क्रूस पर मृत्यु भरना पाप के मुक्ति बदे, दैविक संबंध बदे कीमत चुकाए बयान। गॉड्स जस्टिस डिमांड सच ए ग्रेट प्राइस। ओके प्री पे करे के वजह से नया वाचा अप्लाई होत बाटे। लेकिन देखा, हमार पकड़े वालन का हाथ हमरे साथ मेजी पर बाटे। एक आइटम बम जैसे फूटा रहल वैसे ही ई बात रहल। जैसे निर्णय करल गए रहल वैसे मनुष्य का पुत्र जात बयान। हम पहले भी बताए भाई, लेकिन यहाँ पर एक बार हम याद दिलावत भाई। 14वां वचन में जब घड़ी आ पहुँचल, 22 वचन में काहे बदे के मनुष्य का पुत्र तो जैसा उनके बदे ठहरावल गईल बाटे, लेकिन हाय ओ मनुष्य पर जेकरे द्वारा उ पकड़वाल गल बयान, ओकरे बदे ठहरावल गयल बान। यीशु मसीह के लाइफ टाइम टेबल में उनका डिजायर बाय गॉड, डिसाइडेड बाय गॉड हिमसेल्फ, वह पहला निर्णय करे रहना। वही प्रकार उ जात रहना। लेकिन हाय ओ मनुष्य पर जेकरे द्वारा उ पकड़वावल जाना। यीशु मसीह जवन व्यक्ति उनके पकड़वा बदे तैयार रहना, वो व्यक्ति के यीशु मसीह जानत बान। बड़ा समा भयल बाइबल ही कहला के सब कुछ जौन होए वाला बाटे वो सब कुछ उ जानना। फसह का पर्व उ अभ्यास करत ही रहना। वही समय भविष्य में का हो जात बाटे वो सब कुछ उ जानत बयान। बाइबल का लिखित बात एमे देखा के मिलला, बतावल गल बाटे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में 34 पद में ये बात लिखल गल बाटे। कुछ भी संभव होए वाला बाटे वो सब कुछ यीशु मसीह जानना। और जौन व्यक्ति पकड़वा वाला बाटे ओकरे बारे में यीशु मसीह पहले से ही जानत बायन। तब भी यीशु मसीह अपने चेला में से वो व्यक्ति के रखे बदे नहीं झिझकत न। चेला लोगन में रखे बदे वो व्यक्ति के इनकार नहीं करे ना। एक बात याद करे के बाटे, यीशु मसीह का गम क्रूस से भटके बदे नहीं। अगर यीशु मसीह का से जौन बाटे क्रूस से हट जाई बाटे, यहूदा इसकरियोती पहले से ही जान के उनके बारे में उनके साथ रखलो नहीं जाना चाहत रहना। यीशु मसीह के यहूदा इसकरियोती वो पकड़वाल जई हैं, ये पता चल के भी जान के भी उनके साथ रह देना। काहे बदे के वो दैविक योजना उनके साथ जौन बाटे वो पहले से ही जानना। यही बदे यीशु मसीह प्रभु पहले ही कह रहना कि कोई भी हमार प्राण नहीं ले सकला। वो प्राण के रखे बदे और देवे बदे हमारे पास ही अधिकार बाटे। जीसस क्राइस्ट नो अबाउट हिज डेथ एंड हिज रिजरेक्शन। उनके जीवन के पहले ही परमेश्वर ही करे बयान। ही न्यू द ट्रूथ वाई ही कम इन दिस वर्ल्ड। हम लोगों के भी एक बार सोचे के बाटे, हम लोगों के भी डिवाइड परस्पेक्टिव। डेट इज नॉट फाइनल, इट विल बी कम एट एनी टाइम in any way, any manner, but we don't need to worry about it. It is not ending. Resurrection is there to go. पुनरुत्थान
परमेश्वर वादा करे ना आवे वाला बाटे। यही बदे मृत्यु कैसे आई, ऊ यीशु ही बा। यही बदे मसीह मृत्यु से नहीं डरल। केवल यीशु मसीह ही नहीं, यीशु मसीह के साथ जितना भी लोग बा वो सब लोग मृत्यु से डरे वाला नहीं है। मृत्यु सब लोगन के आई। इब्रानियों के पत्री में वो निर्णय करे बा खुदा लिखल गल बाटे। मृत्यु हर एक व्यक्ति के प्राप्त होला, ई परमेश्वर तय करे बा। अगर हम इब्रानियों का पत्री एक विषय के अगर पढ़ी जाए बार तो मनुष्य एक ही बार मृत्यु होए के बाटे, ओकरे बाद न्याय होए के बा। मनुष्य केवल एक ही बार मृत्यु हुई आ ए प्रकार से निर्णय कर गल बाटे। इट इज द अपॉइंटेड बाई गॉड। मनुष्य मृत्यु होए का निर्णय परमेश्वर का हवा। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में वो मिट्टी है इसलिए फिर मिट्टी में मिल जी है, मिट्टी से निकालल गल बा और मिट्टी में मिल जाब। आदम से परमेश्वर कहे बा फिजिकल डेथ इज अपॉइंटेड। यही वजह मनुष्य कभी भी मृत्यु के बारे में डर की जरूरत नहीं बाटे। आग के भट्टी के बारे में भी डर, उद्धार न पाई के मरे तो नरक में जइब। यही वजह आपन भय आपन डर का होए के बा भौतिक मृत्यु के बारे में नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में। जौन धधकत आग के भट्टी मतलब नरक के बारे में, न्याय के बारे में भय रहे के बाटे। यही बदे उद्धार के बारे में, न्याय के बारे में डर, मृत्यु के बारे में डर नहीं करे के बा। पुनरुत्थान के आशा ही रहे के चाहिए। ये आप लोगन के याद रखे के बाटे। यीशु मसीह पहले ही बताए बहन के उन पर हाय मनुष्य पर जेकरे द्वारा वो पकड़वाल जाना। काहे बदे के वो व्यक्ति बाद में फांसी लगाए के मर गए रहल, यहूदा इस्करियोती। इर्मिया जैसे कहे रहना उनका नौकरी दूसरा लोग नहीं है और उनके घर कूड़े के समान हुई, उनकर पत्नी दूसरे के हुई, उनकर बच्चा पिता न हो के रह जाई। ये सब कुछ संभव हुई वो परिवार में। ओकरे बाद वो धधकते हुए भट्टी में मतलब नरक में निरंतर रहे जैसा वो रही। वो व्यक्ति प्रभु के पकड़ौले के बाद वो अपने आप के फांसी लगाए के मर गए रहल, पश्चाताप नहीं करे रहला और मन भी नहीं फिराए रहल, केवल दुख उठाए रहल। केवल दुख उठाए ना प्रभु के पकड़वा दिले भाई, न कि पतरस के जैसे मन फिराए रहना और न तो पश्चाताप करे रहना, प्रभु के पीछे नहीं हो रहना, अपने आत्मा के खुद खुशी कर दे रहना। यही बदे उनके ऊपर जो प्रभु कहे बयान हाय कह के वो बात उनके जीवन में पूरा हो बा कह के वचन बतावला। तब वो आपस में पूछताछ करे लगना कि हमन लोगन में से के हो जौन ही काम करी हैं। तब वो आपस में पूछताछ करना तू है का, तू है का, तू है, ये प्रकार से करके आपस में पूछताछ करत बा। ओकर बाद 24 वचन से वो चेला लोगन के बीच में आयल गल वाद विवाद का पॉइंट ई रहल के आप में से बड़ा के बाटे, उ के महान बाटे, उ काहे बदे वालवान कई पॉइंट रहे जो यीशु मसीह के दाहिने तरफ के बैठे के महान बाटे, उ है उनके दाहिने ओर बैठे हैं। प्रभु उन लोगों से वो डिबेट में कह रहना उनमें ये वाद विवाद भल के उनके में से के बड़ा समझल जाला। उनसे कहना अन्य जाति का राजा ऊपर प्रभुता करना और जे उन पर अधिकार रखला वो उपकार कहला मना। लेकिन तू ऐसा होई है, लेकिन जे तहरे में से बड़ा हो वो छोटा के समान, जे प्रधान हो वो सेवक के समान बने। कहे बदे के बड़ा के बाटे उ जौन भोजन पर बैठल बा
या कि ऊ जो सेवा करता का ऊ नहीं जे भोजन पर बैठल बा, लेकिन हम तहरे बीच में सेवक के समान बाई। देख, सेवा करे वाला महान बा, भोजन पर बैठल महान बाटेगा। उस सब लोगन के पता बाटे जे भोजन पर बैठल बाटे उहे महान हो। परोसे वाला हमेशा वो एक साधारण व्यक्ति ही होला, वो सेवक ही होला। महान व्यक्ति खाला और खारा साधारण व्यक्ति परोसला। लेकिन तू लोग भोजन पर बैठल बा, हम सेवक आपको बना सेवक के समान बा। डजट मीन दैट इनकर उद्देश्य एकर मतलब का बाटे। हम आपसे कम व्यक्ति भाई का आप समझत बा। वो प्रभु होई के सेवक के समान रही हैं तो का आप लोग हमसे सीखे बा, तो का आप लोग हमसे सीखे बा। एक ही बात सीखे के बाटे, जे कोई उनके यानी मतलब अपने आप के नम्र बनाई, छोटा बनाए लेला, ऊ है बड़ा बनी। यीशु मसीह अपने आप के नम्र बनाए बा। उनकर चेला लोगन के पैर धोए रहना, उनके चेला लोगन के पैर धोए रहना। अटारी में ई एक बहुत विशिष्ट काम भर रहल, घटना भर रही। वो मुँह से बोल दी तो ओकर प्रतिफल का बाटे। वो एक वाटर टब लेके वो एक तौल अपने कमर में बांध के चेला लोगन के पैर वो टब में रख के वो पानी से धोए बयान, उनके पैर के पोछत आल बयान। कहीं भी देखा था गुरु का पैर चेला लोग धोना, चेला लोगन का पैर गुरु धोई कहीं बाटेगा। कोई भी फिलोसफी में कहीं भी कहल गल बाटेगा। यीशु मसीह का गुण और स्वभाव एक बार समझे बदे कोशिश करे के बाटे। वो अपने आप के नम्र बनाए रहना तो वो महान बनल बा। ई भोजन के खाए के बैठे के समय में ई कार करे बा कि तू ऊ जौन परीक्षा में हमरे साथ लगातार रहना, जैसे हमार पिता हमरे बदे एक राज ठहराए बा, वैसे ही हम भी तोहरे बदे ठहरावत बाई, ताकि तू हमरे राज्य में हमरे मेज पर खावा पिया और सिंहासन पर बैठ के इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय कर। आप सब लोग महान लोग हैं, काहे बदे आप बदे हम एक राज ठहरावत भाई। आप लोग हमरे साथ न्याय करे के साथ में न्याय करे वाला है। कितना श्रेष्ठता प्रभु प्रेरित लोगन के दिले बयान। तब ये 12 गोत्र का न्याय हुई प्रभु के दूसरा आगमन के बाद में। आगे बढ़ल जी 31 वचन में ई बात कहत बन के, समौन है समौन, देखा शैतान तुम लोगन के मांग ले बाटे के गेहूं के समान फटकाए, लेकिन हम तोहरे बदे विनती करे बाई कि तहार विश्वास न जाए और जब तू फिर तो अपने भाई के स्थिर करिह। देखा यहाँ पर समौन पतरस के शैतान जैसे गेहूं के समान पटकल चाहला। हमेशा शैतान का काम यह हवा कि टारगेटेड लीडर जे रहला वही के टारगेट करे का काम हवा शैतान को। परमेश्वर के जन लोग, परमेश्वर के दास लोगन के नित्य निरंतर टारगेट करत रहला शैतान। ये बात हम लोगन के समझे के बाटे। शामौन एल्डरली लीडर आफ्टर द जीसस, ही वाज द लीडर। ओकरे बाद शैतान ए प्रकार से प्रभु उनके बदे प्रार्थना करेवान, पतरस बदे प्रार्थना करेवान कि वो परीक्षा में न गिरे। प्रभु उनके बदे प्रार्थना करेवान। वो उनसे कहना, हे प्रभु हम तोहरे बदे साथ बंदी गृह जाए, यहाँ तक कि मरे बदे भी तैयार भाई। वो कहता पतरस जब प्रभु कह रहा तो वो तुरंत रिएक्ट भरना
पतरस कहना, हे प्रभु हम तहरे साथ बंदी गृह जाए, यहाँ तक कि मरे बदे भी तैयार भाई। तब प्रभु उनसे कहना, हे पतरस हम तहसे कहत भाई कि आज मुर्गा बाग न दही तब तक तू 3 बार हमार इनकार न कैलेब के हमके तू नहीं जानल। ई बात वही रात के संभव भरल। 35 वचन। फिर उनसे कहना, जब हम तहके बटुआ झुआ झोली और जूता बिना भेजे रही त का तू तहके कोई वस्तु का घटी भरहल। वो उनसे कहना, कोई वस्तु को नहीं। वो उनसे कहना, लेकिन अब जिसके पास बटुआ हो वो के ले ले, और वैसे ही झोली भी, और जकरे पास तलवार न हो वो अपन कपड़ा बेच के एक मोल ले ले। ई वचन जब हम पढ़त रही तब हम याद कर रही और हम बहुत खुशी से ये बात कहत भाई। 2000 साल पहले परमेश्वर शारीरिक रूप पर यीशु नाम रख के जब आय के चेला लोगों से बात कहे रहना, जब हम तहके बटुआ झोला और जूता बिना भेजे रही तो का तहके कोई वस्तु का घटी भरहल। ऊ लोग कहना, कोई वस्तु के नहीं, किसी चीज़ का घटी नहीं भर। हमरे 30 साल के सेवकाई के जीवन हमके याद आवता। हमरे प्रभु सेवकाई करे से शुरुआत से लेके आज तक कुछ भी कमी हमारे जीवन में नहीं भइल बाटे। आई नेवर है सर्कुलेस ऑफ द मनी विथ मी, आई नेवर है रिजर्व मनी ऑफ with me, but all my needs is fulfilled, but all my needs were fulfilled because of his grace and his resources। उनके अनुग्रह से हमार हर एक ज़रूरत 30 साल के ए जीवन में सेवकाई में पूरा करत उआल बा। कहीं भी कभी भी कुछ भी कमी नहीं भरल। इवन टुडे माता पिता और कुटुंबी सब लोग खड़ा हो के जो देना वो धन से भी परमेश्वर समय के हिसाब से भेजेबा। वो ज़रूरत के हमरे जीवन के एक महान आदर बाटे। हम एक बात के कह सकीला जा, परमेश्वर के पीछे होए के वजह से हमके कोई भी कमी नहीं भइल बाटे। का वो भोजन हो या वस्त्र हो या रहे का स्थान हो, रहे बदे जौन ज़रूरत हो, घर के अंदर जौन भी ज़रूरत हो ऊ हो, कुछ भी कमी नहीं करेगा। वो दिन प्रभु जैसे कहे बयान वो बात आज भी हमरे सेवकाई में हम कह सकीला। कब? जब सारा पैसा जेब में रहे तब वो समय नहीं, जेब में 1 रुपया भी न रहे तब पर भी हमके कोई भी कमी नहीं हो सकला। धन का नींद हमारे पास कभी भी नहीं बा। वी कैन चेक ऑल माई अकाउंट्स इन लास्ट 30 years। यू कैन ईजली नोटिस इट एवरी डे एवरी मंथ। वाट एवर आई नीड गॉड फुलफिल देम। परमेश्वर वो सबके दिलेवा। हम विनती करत भाई, अनुरोध करत भाई, यीशु मसीह का बात जीवित हुआ। हे प्रभु हम तहरे साथ बंदी गृह जाए वरन मरे बदे भी हम तैयार भाई। पतरस कहे बान, उस समय यीशु कहे बान, हे पतरस हम तहसे कहत भाई के आज मुर्गा बाग न दे जब तक तू 3 बार हमार इनकार न कैलेब। हमार इनकार न कैलेब के तू हमके नहीं जानल। ए प्रकार से प्रभु जौन ई बात कहे बा कितना सत्य बात बाटे। जैसे वो 3 बार इनकार कर रहना, वैसे प्रभु के पीछे जे लोग होना उन लोगन के कोई वस्तु का घटी नहीं होला। काहे बदे हम तो ऐसे कहत भाई कि ई जौन लिखल बाटे वो अपराधी के साथ गिनल गल बा, ओकर हमरे में पूरा होई जरूर बा। काहे बदे कि हमरे बारे में
लिखल गल बात पूरा होए के बाटे। उ अपराधी के साथ गिने जाए क एक बात पूरा होए के बाटे। पूरा होए के बाटे लिखल गल बाटे उ पूरा होए के बा। अपराधी का साथ का मतलब ई हवे के जेकरे पास हथियार बा उ लोगन के साथ। इट इज़ इलीगल टू हैव वेपन्स। आज के समय में कोई के हथियार के साथ में लेके चलो वो एक अपराध हवे। जे हथियार के साथ चलला ओकरे ऊपर पुलिस का केस हो सकला। कानून के हिसाब से वो लोग अपराधी ही ठहरल जाना। प्रभु का भविष्यवाणी में ई एक हवे वो एक अपराधी के रूप में ठहराव जाए के बा। हमरे विषय में लिखल बात पूरा होए के बाटे। यही बदे कोई भी बचे के नहीं बाटे जवन लिखित उनके बारे में जो लिखल बाटे। यही बदे आप लोग तलवार लेके मोल लेके आवा कह कहत बान। वो कहना हे प्रभु देखा यहाँ पर 2 तलवार बाटे। वो उनसे कहना बहुत बाटे। ई पूरा अटारी के कमरा में ही ये बात चलत रहा। ओके बाद देखा तब वो बाहर निकल के अपने रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पे गई ना और चेला उनके पीछे हो लेना। वहाँ वो सब लोग उनके साथे रहना। देखा हम लोग सोची ले जाके जन पहुँचशाला बा वहाँ से डायरेक्ट वो जैतून पहाड़ के ऊपर गई ना ऐसा सोची ले जा। लेकिन नहीं ऐसा नहीं बात बाटे। जन पहुँचशाला में वो सब रहना वही सी समय यहूदा इस्करियोती वहाँ से चल गए रहल। लेकिन ओके पता बाटे के जैतून के पहाड़ और गतसमनी वाटिका ओके पता बाटे। वो कभी कभी जैतून पहाड़ से गतसमनी वाटिका में जाइ हैं। ये बात ओके पता बाटे प्रार्थना करे बदे। यही बदे वो एक इनर सर्कल में व्यक्ति रहल यहूदा इस्करियोती। यही बदे यीशु मसीह के हर एक दिन का काम उ जानत रहल। यही बदे उ फॉलो करत रहल। देखा बाद में का लिखल बाटे 40 वचन में वो जगह पहुँच के वो उनसे कहना प्रार्थना कर के तू परीक्षा में मत पड़। ई बात कहाँ कह रहना पहुँचशाला से जैतून पहाड़ के ऊपर आ रहना और ओकरे बाद वो गतसमनी वाटिका में गए रहना। मतलब डायरेक्ट गतसमनी वाटिका में नहीं गए रहना जैतून पहाड़ पर गए ना फिर बाद में गतसमनी वाटिका में गए रहना। वो जगह पर जवन 40 पद में लिखल बाटे वो जगह मतलब गतसमनी। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 42 वचन में जे प्रार्थना करत रहल वो गतसमनी बाग बा। वो जैतून का पहाड़ नहीं। गतसमनी में खरीद करके उजन तालाब के पार के लोग रहना। वहाँ पर 3 चेला लोगन के लेके गए रहना यूहन्ना पतरस और याकूब। और उ लोगन से कहत रहना कि प्रार्थना करे कि तू परीक्षा में न पड़। वो जगह पहुँच के वो उनसे कहना कि तू परीक्षा में मत पड़ा। और वो अपने आप अलग एक ढेला फेंके के दूरी पर गई ना और घुटना टेक के प्रार्थना करे लगना हे पिता अगर तू चाहता एक कटोरा से हमरे पास से हटाए लो तब पर भी हमार नहीं बल्कि तहरा इच्छा पूरा होए। देखा यहाँ पर यीशु मसीह का प्रार्थना अगर आपकी इच्छा बाटे तो एक कटोरा से हमारे पास से हटाए दा। ये विषय के कुछ लोग गलत बात जोड़ल बाया। क्रूस के सजा के ऊ डर रहना क्रूस के सजा के हटाए दा। लोग जोड़े रहना ये बात के क्रूस के हटावे बदे नहीं कहे बयान प्रभु। क्रूस के ऊपर जब जाना तब उनके ऊपर जौन भी सजा होला क्रूस वो शिक्षा पूरा हटावे बदे नहीं कहे बान प्रभु। वो ई हटावे बदे कहे बान के सारा मानव जाति के पाप के हटावे बदे कहे बयान। वो सारा पाप यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आपके डाले के पड़े ओके हटावे बदे प्रार्थना करत न। हे पिता अगर तू चाहत इस कटोरा से हमारे पास से हटाए द। का हवा वो कटोरा? वो कटोरा का बटे?
कटोरा में के ऊ पियब, ओके ऊ अपनावे के बाटे और ओके अपने शरीर के ऊपर लेवे के बाटे, वो शरीर के ऊपर आवे वाला बाटे। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 3 आयत में लिखल बाटे, काहे बदे के जौन काम व्यवस्था के कारण दुर्बल होके नहीं कर सके उसको परमेश्वर कहना, मतलब अपने ही पुत्र के पापमय शरीर के समानता में अपावली हुए बदे बेच के शरीर में पाप को दंड का आज्ञा देना, परमेश्वर ही पाप का दंड देना, न का रोमियो का सेना लोग। रोमियो का सरकार जौन दिले बा सरकार ओकरे वजह से सारा मानव जाति के पूरा उद्धार नहीं मिले। ई बहुत प्रमुख चीज बाटे। अपन पाप को शरीर के ऊपर परमेश्वर डाल के परमेश्वर ही वो शरीर के ऊपर सजावतान, वहाँ पर हम लोगन के उद्धार मिले बा, उद्धार आयल बाटे। यही बदे 39 बार जब वो कोड़ा खाए रहना तब उनके सर पे कांटा का मुकुट लगावल गए रहल और उनके हाथे में कील ठोके की वजह से उनके पैर में पेट में भाला चुभावे से जब निकल रहल वो बहे का खून वो परीक्षा उनकी वजह से नहीं, वो जौन उद्धार आल बाटे सजा परमेश्वर डाले बयान पुत्र के ऊपर, अपन सारी सजा अपने सारा पुत्र के ऊपर डाले रहना। यीशु मसीह के शरीर के ऊपर परमेश्वर सजा डाले रहना, यीशु के सजा नहीं दे रहल, बाप को सजा देवे कर। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 3 आयत महत्वपूर्ण का वचन बाटे, हार्ट ऑफ द गोस्पेल। ये वजह प्रभु अगर आपको इच्छा बाटे तो हटा ले एक कटोरा के, जब पतरस कहे बयान बात के वो उनके शरीर के ऊपर मनुष्य के पाप के ऊपर जौन बात करत बा ओकरे बारे में बतावत बयान, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा बाटे कि वो हट जाए और वो हट सकत नहीं बाटे। यही बदे उस 7 बात में 14 बात में रहना वो बात का कारण बाटे, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता हमार साथ काहे छोड़ देले बया, एली एली लामा सबक्तनी, परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ छोड़ देले बा। परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर पाप के डाले बना, परमेश्वर को पवित्रता ही भूल बाटे। सारे मानव जात के पाप के ऊपर सजा गिर रहे, ये वजह परमेश्वर का न्याय स्थिर हवे, पापी के उद्धार मिलल बा, ये वजह परमेश्वर का प्रेम स्थिर बाटे। परमेश्वर यीशु मसीह से दूर भरना, ये वजह उनका पवित्रता ही वहाँ पर टिकिल बाटे, उनका प्रेम और न्याय एक ही काल में भर है, ये वजह उनका धार्मिकता स्थिर बाटे। परमेश्वर का प्रेम का न्याय, परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर का पवित्रताई एक काल में टिका रहल, वह परमेश्वर का गुण में परमेश्वर है। दैट्स वाई गॉड्स बिकेम ह्यूमन बीइंग, यही वजह परमेश्वर नर रहल। का आप लोग जाना था ये गुप्त हर एक व्यक्ति हालेलुया एक समझे के बाटे वैसे प्रार्थना करत बाया तो स्वर्ग से एक दूस उनके दिखाई देना, जे उनके सामर्थ्य देते रहना, केवल उनके दिखाई देना, बाकी लोगों के नहीं। उनके सामर्थ्य दे वदे परमेश्वर एक दूत के भेजे रहना, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होके और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करे लगना, और उनका पसीना मानो लहू का बड़ा बड़ा बूंद बन के गिरत, तब वो प्रार्थना से उठना और अपना चेलन के पास आए के उदासे के मारे सोवत बना। वो लोग काहे सोवत रहना, काहे बदे के उन लोगों के ऊपर उदासी छाई गल। काहे उदासी छाई गल बा? यीशु मसीह के बात के वजह से। यीशु मसीह के देख के उन लोगन के उदास लगत बाटे।
प्रभु के उ लोग जब देखत न तो उ लोगन के दुख आवत रह। उनके वेदना के देख के चेला लोगन के मन दुखी होत रहल। तब वो प्रार्थना से उठना और उन लोगन के उदासी के मारे सोवत पैना और उनसे कहना, काहे सोवत बया, उठ प्रार्थना कर के परीक्षा में न पड़। पतरस के ऊपर आवे वाला परीक्षा वो पहले ही जानत न। यही बदे वो बतावत बा, जागत रह और प्रार्थना करत रह कि तू परीक्षा में मत पड़। परीक्षा में न पड़े बदे आप लोगन के प्रार्थना करे के बाटे। आपके जीवन में एक महान निरंतर यत्न कर रहला। यही बदे प्रार्थना से आप लोग जागत रह के बाटे और वो शैतान के यत्न के जान के ओकरे ऊपर जय पाए सीखे के बाटे। प्रभु उनसे जन कह रहना उहे हवा। वो उनके पास 3 बार आईना क्योंकि बाकी सुसमाचार में दिखाई देला। का आप एक घड़ी भी जागत नहीं रह पावत बा? जे उनसे यीशु कहत संदर्भ हम लोगन के बाकी सुसमाचार में दिखाई देला। 47 वचन वो ही कहत ही रहना 47 से 71 तक, यीशु के धोखे में पकड़ाल जाए और न्याय करब और पतरस का झूठ बोलब, ई बात हम लोगों के दिखाई देला। 47 वचन वो ही कहत रहना कि एक भीड़ आयल और 12 में से जेकर नाम यहूदा रहल उनके आगे आगे आवत रहना। वो यीशु के पास आईना और उनकर चुम्मा लें कि उनके चुम लें। यीशु उनसे कहना, हे यहूदा, का तू चुम्मा लेके मनुष्य के पुत्र के पकड़वावत बाया? उनकर साथी जब देखना के का होए वाला बाटा तो कहना, हे प्रभु, का हम तलवार चलाई? और उनमें से एक महायाजक के दास के तलवार चलाए के ओकर दहिना कान उड़ा दिलिस। फिर यीशु कहना, अब बस कर और ओकर कान छूके ओके अच्छा करना। तब यीशु प्रधान याजक और मंदिर में पहरुए के सरदार और पुरनिया से जे ऊपर चढ़ आ रहना कहना, का तू हमके डाकू जान के तलवार और लाठी लेके निकलल बाया? कितना अद्भुत घटना ई बाटे। उनके पकड़े बदे जे लोग आ रहना उनमें से एक प्रधान याजक जे मलकुस कहल जाला ओकर दहिना कान के पतरस उड़ा दे रहना तलवार से। खून बहत रहल ओकरे कान के। परमेश्वर छू के अच्छा कर रहना। यहाँ 1 मिनट रुके के बाटे। उ सब लोग अपने नंगा आँख से देखत बा, काहे बदे के उ लोगन के पास सब कुछ बाटे। जौन दीपक बा सब कुछ बा, दिया। अगर आप यूहन्ना 18 अध्याय के अगर आप देखें तो वो लोग के साथ मसाल के साथ में, प्यादन लोगों के साथ और दीपक के साथ में, मतलब वहाँ पे रोशनी के साथ में। मलकुस का कान तो उड़ गया और वहाँ खून बहत रहा, लेकिन प्रभु वो कान के छू के ओके अच्छा करे रहना। एक महान अद्भुत काम उनके आँख के सामने बढ़ल, तब पर भी वो लोग अरेस्ट करे बदे तैयार रहना। एक बात आप लोग सोच सकना, काहे बदे लोग यीशु मसीह के महान कार्य के नहीं पहचाने रहना और वह खुदा हन कह के नहीं जानना? काहे बदे कि वो लोगन का अविश्वास, उनकर मन का आँख बंद रहा। वो लोग निर्धारित लोगन में न रह भी कारण है। वो लोग प्रभु के न जाना का कारण देवर नार चूजन पीबो। वो लोग सुनन नहीं करना, उन लोगन के नियुक्त नहीं करना। यही बदे उन लोगन के परमेश्वर के क्रूस का सजा में आगे बढ़े रहना। वो लोग उनके अंदरोड़ी के परमेश्वर पहले ही जानन। हमारे प्रिय भाई और बहन, वो महान अद्भुत कार्य के जे पाए रहना वो वही भीड़ में रहना, उनके भी पश्चाताप नहीं रहा। यही बदे याद रखा
मिराकस अनुभव करे के वजह से उद्धार नहीं मिलला। सिर्फ आश्चर्य काम के वजह से उद्धार नहीं मिलला। मन फिरा उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे के वजह से ही, न कि अद्भुत कर्म से। मलकुस उनकर कान कट के नीचे गिर पड़ल त ओ कान के प्रभु चंगाई कैना, अच्छा कैना। तब पर भी वो भीड़ के साथ प्रभु के पकड़वाए को ले गए। दैट इज द हार्डनेस ऑफ द हार्ट। एक कठिन हृदय के लोग ये प्रकार से करीब आए। तब यीशु प्रधान याजक और मंदिर के पहरुए के सरकार और पुरनिया से जौन ओपी चढ़ के आ रहना कहना, का तो हमके डाकू जान के तलवार और लाठी लेके निकलल बया। जब हम मंदिर में हर दिन तहरे साथ रहली तब तो हमरे ऊपर हाथ नहीं डलला। लेकिन ई तहार घड़ी हवा और अंधकार का अधिकार हवा। याद रख, यीशु मसीह उन लोगों से बात करत कहे बया, ये आपका टाइम बाटा। दिस इज द टाइम गिवन टू यू टू अरेस्ट द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्र के अरेस्ट करे बदे परमेश्वर ये समय आपके दिले बान। आपका समय अंधकार का अधिकार हवा। हम हर दिन मंदिर में उपदेश करीला, तहरे साथ ही रहिला। वो समय आप लोग छुए भी नहीं रहना, लेकिन ये समय आप लोग पकड़त बा। दिस इज द योर टाइम। ये अंधकार का घड़ी हवा। का आप जानत बा? क्रूस पर ले जात रहना, ये एक अंधकार का घड़ी रहा। 54 आयत से पहले और एक न्याय भर रहल। 3 बार न्याय में पहला प्रधान याजक का मामा जौन अन्ना बीतल प्रधान याजक रहना, वो एक बुढ़ा रहना, ओकरे घरे लेकर रहना। दूसरा नायक प्रधान याजक के पास लेके गए रहना लो। दोनों अंधेरा में न्याय करल गए रहल। दोनों घरे के अंदर न्याय भरल। अंधेरे में न्याय नहीं करे के बाटे, घरे में न्याय नहीं करल जाला। न्याय कराए तो अपराध नहीं बदले के बाटे। अन्ना के पास जब उपदेश के बारे में पूछे रहना था, प्रभु उत्तर दे रहना। लेकिन कैफा के पास में जब दूसरा बात प्रधान याजक के पास यीशु मसीह के लिया रहना, तो वहाँ न्याय बदले रहना। दूसरा न्याय उनके ऊपर डाला था। 54 वचन, फिर वो के पकड़ के ले चलें और महायाजक के घरे में ले आवें। पतरस दूर महायाजक के घरे में लावें, तो वो समय पतरस दूर उनके पीछे पीछे चलत रहना। पतरस नहीं छोड़े रहना। अन्ना के घर पे भी गए रहना और वहाँ से फिर महायाजक के पास उनके घरे दूर पर से वो खड़ा रहना। और वो जब आंगन में आग सुनगाए के इकट्ठा बैठे रहना, तब पतरस भी उनके बीच में बैठे रहना। तब एक दासी उनके आग के उजियाला में बैठे देख के और ओकरे ओर ताक के कहे लगी, यह तो उनके साथ रहना। लेकिन वो कहना कि वो इनकार करना कि हे नारी, हम उनके नहीं जानिला। थोड़ा देर बाद कोई और उनके देख के कहना, तहूँ तो उन्हीं में से एक भाया, तहूँ तो उन्हीं में से एक हया। पतरस कहना, हे मनुष्य, हम नहीं है ये। कई घंटा के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहे लगना के निश्चय इहो उनके साथे रहना, काहे बदे इहो गलीली हन। पतरस कहतावन, हे मनुष्य, हम नहीं जानत भाई तू का कहत बया। वो कहत रहना कि तुरंत मुर्गा आवाज़ दिलेस। लुका रची सुसमाचार 3 एक्सीडेंट यहाँ पे देखे के मिलला। पतरस 3 बार इनकार करे के वर्णन यहाँ पर कर गल बाटे। और 61 वचन, तब प्रभु घूम के पतरस के ओर देखना और पतरस के
जौन उ कहे रहना। पतरस को सारा बात याद आयल। आज मुर्गा से भाग देवे से पहले तो 3 बार हमार इनकार करब। और वो बाहर निकल कर फूट फूट के रोए लगना। पतरस फूट फूट के रोइना। पीटर रिपेंटेड एंड वेप्ट। पतरस के और यहूदा इस्करियोती, वहाँ दोनों लोगन के एक ही घटना के समाप्त भल बाटे। उ हवे के रिजेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के इनकार लोग कर रहना दोनों। इस्करियोती इनकार कर रहना और पतरस अपन प्राण के बचाव बदे इनकार कर रहना। what rejected Jesus Christ, but what is the difference? Hallelujah. Peter repented and wept and come to Jesus Christ, come back to Jesus Christ. लेकिन यहूदा इस्करियोती पश्चाताप नहीं करे रहना और प्रभु के पास नहीं आ रहना। वो फांसी लगा के मर गए रहना। दैट इज द डिफरेंस। यही बदे पतरस पश्चाताप कर रहना, यहूदा इस्करियोती पश्चाताप नहीं कर रहना। दोनों इनकार करे रहना, लेकिन पतरस अनुग्रह पाए रहना। यहूदा अनुग्रह के इनकार करे रहना। यहाँ पे देखे के मिलला। यहाँ यीशु मसीह सबके बदे मरल बयान, इंक्लूडिंग यहूदा इस्करियोती। वो फांसी लगा के मर गए रहन। ओकरे बाद 63 वचन से देखल जी त यीशु मसीह का अपमान जे मनुष्य यीशु के पकड़े रहना, वो उनके ठट्ठा में उड़ाए के पीटे लगना और उनकर आँख ढाक के उनसे पूछना भविष्यवाणी कह के बताओ कि तोहके के मारे। और वो बहुत सारा और निंदा का बात उनके विरोध में कहना। आप लोग बताओ उनके के मारे बाटे नहीं पता बटेगा। काल के दिन में जे लोग मारे रहना, वो लोग न्याय के दिन में आई हैं बाहर। उन्हीं लोग पूछे रहना प्रभु से के मारे बाटे हम में से, तब प्रभु न्याय के दिन बाहर ले आए के वो लोगन के बताइए। उमिन कोई संदेह नहीं बट। ओकरे बाद महासभा के सामने यीशु, एकर मतलब न्याय अभी तक जौन भइल बाटे उ सब न्याय अंधेरे में भइल बाटे। जब दिन भइल तो लोगन का पुरनिया, प्रधान याजक और शास्त्री लोग इकट्ठा भइना और उनके आपन महासभा में ला के पूछना, अगर तू मसीह है तो हमसे कही दा। उनसे कहना, अगर हम तहसे कही तो तू विश्वास न करब, अगर पूछी तो उत्तर न देब। लेकिन अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठल रही हैं। फिर सब कहना तो का तू परमेश्वर का पुत्र है, तो वो उनसे कहना तू आप ही कहत बया काहे बदे हम वही। तब वो कहना अब हम लोगन के गवाही का क्या आवश्यकता बाटे, काहे बदे के हम आप ही उनके मुख से सुन ले भाई। पहले न्याय में वो लोग गवाही के पैसा दे के खड़ा करे ना, लेकिन वो पूरा नहीं भरल, वो निर्धारित नहीं भरल। उनकर गवाही सूट नहीं करे रहे, उनकर गवाही ठीक नहीं रहा। यही बदे यहाँ पर महासभा में अगर तू मसीह है का पूछ के उन्हीं के मुंह से उत्तर बुलवाए के जे लोग वहाँ रहना वो सभी लोगों के सामने वो गवाही अपने आप से कहवाए के जितना भी लोग वहाँ पर सुनत रहना वो सभी लोगन के गवाही के रूप में ठहराए रहना। दैट इज़ द इंटेलिजेंट ऑफ द हाई प्रीस्ट। प्रधान याजक का झूठा बुद्धि वही दिखाई देला। अब हम लोगन के गवाही का आवश्यकता बाटे कहत बा। यहाँ पर एक बात हम आपके बतावल चाहत बा, यीशु मसीह के ऊपर अपराध ये लोग जौन डाले रहना, दैविक दोष के यहूदी के हिसाब से कौन सा सजा बाटे, पथरवाह कह के मारब। उन लोगन के पता बाटे के यीशु मसीह
दैविक दोष नहीं डाले बा। यही बदे उ लोग उल्लहू का अपराधी न ठहरे बदे रोमन गवर्नमेंट के और कन्वर्ट करे रहना। उ लोग पिलातुस के चुन के वहाँ पर इनके लेके गलवाया। वास्तविक रूप में उ लोगन के एक मौका बाटे कि यीशु मसीह का पथराव करे के, लेकिन उ लोग उ लहू के अपराधी न होए के कारण उ लोग रोम के गवर्नमेंट के कन्वर्ट करेना। यही बदे याद करे के बाटे कि यीशु मसीह के 3 प्रकार का अन्याय करे बान। हम लोग फसह के भोज प्रारंभ होए से लेके वो दिन के शाम से ओकरे बाद भोज के सुबह के 6 बजे तक पिलातुस भोर भयल, एकर मतलब 6 बज गया सुबह। एकर मतलब 12 आवर्स हिस्ट्री यहाँ पे देखे के मिलला। 22 अध्याय में 12 आवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो 12 घंटा यहाँ पर देखे के मिलला यीशु मसीह के। और भी यीशु मसीह के जीवन में 9 घंटा बाकी बाटे, बाकी 9 घंटा बचल बाटे। 9 घंटा तक का भयल बाटे ओके हम लोग 23वां अध्याय में नेक्स्ट चैप्टर में 9 आवर्स 23 अध्याय के पहला आयत से लेके 56 वचन तक हम लोग देखल जी। और एक 12 आवर्स में उनका बरियल ख़त्म भयल बाटे, 9 आवर्स में वो देहांत भल बाटे उनका। यही बदे नेक्स्ट 12 आवर्स में का भल बाटे 22 अध्याय में 12 घंटे का इतिहास बा। 23 अध्याय में वो दिन का 12 घंटे का इतिहास बाटे, वो भी हम लोग देखल जी। ये अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बाटे। धन्यवाद।